A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Tithonus by Alfred Lord Tennyson. This poem is for class 11 and 12 ISC. Okay, so as we can see that this poem is about two people. The lady, that is the goddess, that is Eos, and the man, the person who is Tithonus. ठीक है, तो इसमें हम लोग इस स्टोरी में, इस पोएम में इनका पहले बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद मीन्स इट विल टेक सम अराउंड 5-10 मिनट्स. तो पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद वी विल गो टू द पोएम, क्योंकि बैकग्राउंड जानना इज नेसेसरी सो दैट आपको ये पोएम जो है समझ में आए. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल हैव द वेरी बिगनिंग, दैट इज एज यूजुअल अबाउट द पोएम. ये जो पीडीएफ है आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. तो टिथनस, ये जो पोएम है, इट स्टैंड्स एज वन ऑफ द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये. इट इज मास्टरफुली एक्सपैंडिंग ग्रीक माइथोलॉजी. मतलब ग्रीक की जो भी पुराने जमाने की स्टोरीज हैं उनके बारे में ये है. दैट इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, की हम लोग डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर वो किया गया है, तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे. नाउ दिस हेयर, एक जो पोएम है, दिस इज अबाउट अ कैरेक्टर दैट इज टिथनस. पूरी पोएम उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें ही इज कर्स्ड विद इटर्नल एजिंग. उसको see there are two people, Tithonus और his lady love Eos. ठीक है, she is a goddess. अब just because कि she is a goddess of dawn, तो she is immortal, वो तो she'll never die. But Tithonus, he was a mortal being. ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हुआ कि just because कि he was mortal, he wanted to be immortal. वो भी चाहता था कि वो अपने लेडी लव के साथ हमेशा के लिए रहे. तो he, Tithonus, asked Eos कि तुम जाकर के गॉड से प्रे करो, जो भी ये वरदान देते हैं, ठीक है, बूंद देते हैं, उनको तुम जाकर के प्रे करो, उनको बोलो कि मुझे इमोर्टैलिटी दे दे. तो लेडी लव ने जाकर के ये तो उनसे प्रे कर लिया कि मुझे इमोर्टैलिटी दे दो, ये वो कहना भूल गए कि हमेशा के लिए उसको इमोर्टल यूथ बना कर रखो. तो ही विल नेवर डाई, बट उसका जो बॉडी है वो तो एक समय बाद एज शो करने लगेगी ना. तो नाउ ही इज वेरी ओल्ड. ठीक है, वो बहुत अब बुढ़ा हो गया है इसमें, जो ये शो गया है. एंड ये जो पोएम है, ये पोएम इसके बारे में कि वो सिर्फ हर जगह रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जस्ट बिकॉज आई एम एजिंग, यू आर इमॉर्टल यूथ, आई एम इमॉर्टल ओल्ड पर्सन, लेट मी जस्ट गो, लेट मी रिलीज, लेट मी बी फ्री फ्रॉम द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन मी. यही इस पूरी पोएम में. तो यहाँ पर बोला गया है that ये जो piece of work, it is prime example Tennyson's unparalleled skill in elaborating myths and legends. myths और legends के बारे में बताने में टेनिसन का यहाँ पर तारीफ की गई है. मेकिंग इट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज ओवर, मतलब यहाँ पर उनका जितना भी कंप्लीट वर्क है उसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो ये वाली पोएम है. तो दिस इज टेनिसन्स हॉन्टिंग रीटेलिंग ऑफ अ ग्रीक मिथ. ग्रीक की कुछ स्टोरीज, कहानियों के बारे में, ये उसमें से एक कहानी ये भी है. ओके, अब ये जो इसमें पोएम में स्पीकर है, टिथनस हिमसेल्फ है. he is a legendary prince of Troy. Okay, who fell in love. Now this is a place, ठीक है, जिसकी यहाँ पर बात की गई है. इट इज अ सिटी. तो यहाँ पर बोला गया है that he fell in love with Eos. Eos, the also known as Aurora, the goddess of dawn. तो उसके साथ ही was in love, wanting to be his lover forever. Just because कि उसको पता था कि मैं mortal being हूँ, गॉडेस इमॉर्टल है, मैं मर जाऊंगा एक टाइम बाद. तो उसने, टिथनस ने क्या किया, अपने लेडी लव से बोला कि तुम मुझे इमॉर्टल बना दो, जो उसने कर दिया. बट गलती से वो ये मांगना भूल गई कि इमॉर्टली उसको यूथफुल बना दो. वो मरेगा तो नहीं, बट एज बढ़ती जाएगी उसकी. ठीक है, ही विल गेट ओल्ड. तो उसको वो जो यूथ वाला ब्लेसिंग थी वो मांगना भूल गई. एंड दिस इज बिकॉज व्हेन दिस पोएम टेक्स प्लेस, टिथनस, जब ये पोएम लिखी जा रही थी, तो यहाँ पर टिथनस अनस्पीकेबली एंशियंट, बहुत 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 साल वो बुढ़ा हो चुका है, and it longs for the ordinary humble mortal fate that he earlier rejected. अब he is longing, उसको बहुत इच्छा है, he is suffering
वाई, बिकॉज ही वॉन्ट्स कि वो वापस से वही मॉर्टल फेट में आ जाए, मतलब उसको वही किस्मत मिल जाए, वही वाली जिसमें डेथ इज द ऑलमोस्ट हिज ओनली डिजायर, जिसको उसने पहले रिजेक्ट कर दिया था, अब वो सिर्फ यही चाहता है। ओके, तो टेनिसन ने ये वाली जो पोएम है पहले उन्होंने बनाई थी इन 1883, एंड देन लेटर दैट वाज शॉर्टली आफ्टर हिज क्लोज फ्रेंड अर्थर एंड हेनरी हेलम के बाद ही पब्लिश अ सब्सटैंशियली रिवाइज्ड वर्जन। ये आपके जानने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर सपोज टू राइट इट इन द कॉपीज ऑल्सो, ठीक है। He again revised it in February 1860 edition of the Cornell magazine, and later he also collected it in 1864 book Enoch Arden। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि एओस कौन है। तो शी और उनका नेम ऑरोरा भी है, तो शी इज अ प्राइमोर्डियल एग्जिस्टिंग सिंस बिगनिंग, बहुत 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 साल पहले से ही। शी इज अ डिटी, शी इज अ गॉडेस रिप्रेजेंटिंग डॉन, जो जैसे हम लोग ने पहले जमाने में देखा होगा इंद्रदेव, मतलब अगर आपने कभी ये जो भी धार्मिक सीरियल्स एंड मूवीज होती हैं वो अगर आपने देखी होंगी, तो उसमें यू कैन सी कि इंद्रदेव एंड ऑल है वो अपने चैरियट रथ पे जा रहे हैं हवा देने के लिए सब जगह, या फिर बारिश गिराने के लिए। ठीक है, तो शी ऑल्सो हैज द सेम रोल टू प्ले, नोन एज द ब्रिंगर ऑफ लाइट। वो क्या करती है, डॉन का समय कौन सा होता है, सूरज उगने से पहले का समय, तो वो क्या करते हैं, वो एकदम उजेला लेकर के आती है, लाइट लेकर के आती है। शी इज डिपिक्टेड एज ब्यूटिफुल, शी इज सुप्रीमली ब्यूटिफुल, हु इलिमिनेट्स द डार्क स्काई एट द ब्रेक ऑफ द डे। जो डार्क स्काई, शी इज सुप्रीमली ब्यूटिफुल वुमेन who eliminates the dark sky, डार्क स्काई से वो ब्रेक ऑफ द डे में, मतलब कि वो उजाला लेकर के आती हैं। एओस who dwells in a grand palace at the edge of oceanus, यहाँ पर एक रिवर है उसकी बात की गई है, तो उसके एज पे, उसके किनारे पर एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस है, वो वहां रहती है। शी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेली साइकिल, heralding or signaling the arrival of her brother हेलियोस। हेलियोस द सन के, सूरज के उगने से पहले का समय डॉन होता है, तो वो उसी चीज का सिग्नल करती है, वो उजाला करती है जा करके, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड कि ओके अब सन निकलेगा। या अगेन आपके ये जानने के लिए, दिस इज नथिंग कि आपको ये पूरा लर्न करना है और समथिंग, बट हाँ टिथनस जो मेन पोएम है उसको पढ़ने से पहले ये चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, एंड इसको रीड भी कर लेना पहले। ठीक है, इन ग्रीक माइथोलॉजी शी इज रिनाउंड फॉर हर न्यूमरस लव अफेयर्स and is often seen as a symbol of renewed hope. She is seen as a symbol of renewed hope and beginnings. She brings a promise of new day. अब आती है बात टिथनस की कि टिथनस कौन है। As you can see, टिथनस is very old। अच्छा, इनकी जो मिथ वाली जो ये पोएम्स हैं और मतलब ये सारी चीजें हैं, इसमें एक और हिस्सा था जिसमें लाइक वी स्टडीड इट इन वेरी वेरी अर्लियर, कि टिथनस को उन्होंने ग्रास हॉपर बना दिया था बाद में, सो दैट वो जो इतना बड़ा बूढ़ा सा शरीर है उसको हैंडल करने के बजाय इट्स रादर बेटर, क्योंकि वो मर तो सकते नहीं, तो उसको ग्रास हॉपर बना दो। तो यहाँ पर उस चीज का जिक्र नहीं किया गया, सिंस इट इज नॉट डन, बट हाँ ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है टिथनस के बारे में, अ मॉर्टल प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ही इज नोन फॉर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी एंड यूथ। ठीक है, तो ये इनके सिर्फ एक जनरल सी मीनिंग है दैट यू शुड नो कि ये कौन थे। तो ही वॉज अ प्रिंस, दिस इज अगेन अ सिटी, ही इज नोन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे। ही इज द सन ऑफ किंग लेमिडॉन and the water nymph, that is Straimo। तो Straimo I can show you a water nymph, जल परी के जैसे आप इसको कह सकते हो, तो ऐसे करके वो थी। ठीक है, तो as a mortal, his life is fleeting है, just because कि he is a mortal, उनके लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है। इट इज इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू द इमॉर्टल ही फाइंड्स हिमसेल्फ एनविंड विद। तो वो स्टार्टिंग में, मतलब जस्ट बिकॉज कि ही वॉज अ मॉर्टल बीइंग, तो उस टाइम पर उनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट कंट्रास्ट में थी विद द पीपल, क्योंकि वो इमॉर्टल के साथ, गॉडेस को वो पसंद आ गए थे, तो गॉडेस के साथ वो बिल्कुल ही
ऑपोजिट चली जा रही थी. टिथनस की लाइफ टेक्स अ सिग्निफिकेंट टर्न जब एओस का अटेंशन वो गेन कर लेता है एंड लीडिंग टू हिज ट्रैजिक ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रैजिक इज समथिंग जो बहुत सैड एंडिंग के तौर पे होता है. तो क्या यहाँ पर बोला गया है दैट हिज ट्रैजिक ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, in Greek mythology, his story is less about his deeds and more about his cautionary tale. तो बोला क्या गया है कि ग्रीक माइथोलॉजी में इनकी कहानी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या अच्छे बुरे कर्म किए. ये इसके बारे में है कि उनकी प्रोलॉन्ग्ड लाइफ के बारे में कि हाँ ही हैड टू लिव अ लॉन्ग लाइफ सर्विंग एज अ रिमाइंडर कि नेचुरल ऑर्डर को एंड मॉर्टल एग्जिस्टेंस की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए. इफ डेथ इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल तो हम उसको कभी भी ये ना सोचे कि हाँ ठीक है हमें उसे अवॉइड करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम. ठीक है, फिर बोला गया द ट्रैजिक लव एंड द कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी बिटवीन द कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी जो उनको उसको टिथनस को एज ब्लेसिंग के तौर पे लगा था. ओके, तो मिथ अनफोल्ड्स व्हेन एओस is struck by the beauty of Tithonus. He abducts him to be her consort. वो उनके साथ रहने जाते हैं. Overwhelmed by her love for the mortal prince and just because he was overwhelmed कि by her love कि she has the goddess has chosen me. ठीक है, एओस petitions Zeus, he is god. तो वो उसको उनको बोलते हैं कि ये जो है मतलब इन्होंने ये अनदर गॉड है जो इन्होंने. तो एओस क्या करती है वो इनको पेटिशन मतलब इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि टिथनस को इमोर्टैलिटी दे दो होपिंग टू स्पेंड इटर्निटी विद हर बिलवेड. जिसके कारण शी होप्स एओस होप्स कि वो अगर उनको इमोर्टैलिटी मिल जाएगी तो मैं उनके साथ हमेशा रह सकती हूँ. किसके साथ? टिथनस के साथ. तो ये है गॉड ज्यूस. ही इज अ गॉड ऑफ स्काई इन एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी. चीफ ग्रीक डिटी होने के कारण ही इज कंसिडर्ड एज अ रूलर, protector and father of the earth. ठीक है, फिर क्या बोला गया कि ये जो मोमेंट है it marks as the beginning of the love story that defies, that cancels or removes the boundaries between the divine and mortal realms, sets the stage of ensuing tragedy. तो ये वही मतलब स्टोरी के यहाँ पे बारे में बताया गया है. तो बोला गया है कि ज्यूस जो एक्सेप्ट कर लेता है यूस की प्ली वो ग्रांट कर देता है टिथनस को इमोर्टैलिटी. लेकिन जो बून है वो टर्न हो जाता है बिटर स्वीट. अच्छा था पहले लेकिन बाद में वो बुरा होने लगता है क्योंकि एओस जो है शी फॉरगेट्स टू आस्क फॉर इटर्नल यूथ की वो मरेगा तो नहीं पर वो ताउम्र जवान बन के रहेगा वो मांगना भूल जाती है. जैसे जैसे समय बीतता है टिथनस एज बढ़ती है. ही इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रेल. वो बूढ़ा, वीक, पुअर हेल्थ, डिक्रिप्ट बोला गया है. पुअर हेल्थ उसके हो जाती है. while एओस retains her timeless beauty. जो स्टार्क या कंप्लीट या शार्प कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन द लवर्स ग्रो. ठीक है, इलिस्ट्रेटिंग द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनथॉटफुल विश. कि यहाँ पर क्या शो किया गया है कि एक सोचे समझे बिना वाली एक इच्छा आपने जाहिर की, उसने एक्सेप्ट कर ली, उसने मतलब गॉड को बोला, गॉड ने एक्सेप्ट कर ली. तो वो इच्छा के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं टिथनस की एंडलेस लाइफ उसके लिए कर्ज बन गई है. वाई? बिकॉज इट हैज ट्रैप्ड हिम इन द एवर एजिंग बॉडी. कि बूढ़ी होती जा रही है बॉडी बट उसको डेथ नहीं मिलेगी विच ही इज लॉन्गिंग फॉर. ओके, तो आई होप इतनी सी चीज आपको पहले समझ में आ गई. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन पार्ट जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा. हाँ, ये इन जनरल पूछा जा सकता है कि टिथनस कौन था या इओस कौन थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द पोएम. बहुत ध्यान से इसको सुनना क्योंकि थोड़ी सी
अतरंगी सी, इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट किस्म ऑफ पोएम. तो अब यहाँ पर ये जो पूरी पोएम है ये किसकी जुबानी बोली जा रही है? टिथनस खुद वो बोल रहा है अपनी लेडी लव से, या समटाइम्स इन जनरल बोल रहा है. द वुड्स डीके, द वुड्स डीके एंड फॉल. तो वो यहाँ पर सबसे पहले में एग्जाम्पल दे रहा है कि हर चीज, एवरीथिंग एंड्स एट अ टाइम पीरियड. हर किसी का अंत लिखा होता है, निर्धारित है, बस मैं ही एक हूं जिसका अंत नहीं लिखा हुआ है. द वुड्स डीके, लकड़ियां या फॉरेस्ट, जंगल्स, ये सब डीके होते हैं, खराब होते हैं, सड़ जाते हैं. द वेपर्स वीप, जो क्लाउड्स है, मॉइस्चर है, मिस्ट है, ऊपर बादल है, वो अपना बर्डन जो है वो ग्राउंड तक ले आते हैं, मतलब दे ऑल्सो हैव एन एंडिंग. मैन ऑल्सो कम्स, मैन इंसान दुनिया में आता है. ही कम्स टू लाइफ, ही टिल्स द फील्ड, फार्मिंग करता है या घर बनाता है, गाड़ी बनाता है, एवरीथिंग ही डज, एंड देन लाइज बीनीथ, उसके बाद वो उसी मिट्टी में खत्म हो जाता है. एंड आफ्टर मेनी समर डाइज द सोन, और उसके बाद काफी सारे समर्स के बाद जो सोन होते हैं वो भी मर जाते हैं. ठीक है, इसी की बात की गई है. तो वो क्या इन जनरल बोलना चाह रहा है? वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मॉर्टैलिटी है दुनिया में, बस एक मैं ही हूं यहाँ पर जिसको इमॉर्टैलिटी एक कर्ज के तौर पर मिल गई है. ही इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो हेवनली क्लाउड्स हो, सॉरी हेवनली क्लाउड नहीं, चाहे वो क्लाउड्स हो, चाहे वो वुड्स हो, चाहे वो मैन, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, वो हर चीज का एग्जाम्पल दे रहा है. बट अगेन ही इज सेइंग कि ये सारी चीजें एक बार में खत्म हो जाती हैं, एटलीस्ट कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं, बट मी ओनली, बट आई एम द ओनली वन, आई एम द ओनली वन whom क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? जैसे लोगों को डेथ कंज्यूम, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर पैराडॉक्सिकल? क्योंकि लोगों को डेथ खा जाती है, जान उनकी खा जाती है, लेकिन मुझे कौन खा गया? मुझे इमोर्टैलिटी खा गई है. इमोर्टैलिटी, जिस जिस इमोर्टैलिटी समथिंग कि मैं अमर हूं, आई विल नॉट डाई, तो वही चीज मुझे खा रही है, मुझे खत्म कर रही है. जैसे किसी को मौत खा जाती है वैसे, तो यहाँ पर किसी को लाइफ खा जा रही है. ओके, आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स. दाइन मीन्स योर. कौन है यहाँ पर योर? योर्स. तो वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे करके विदर हो रहा हूं. विदर मीन्स समथिंग दैट डीके होना, खराब होना, सड़ना. ठीक है, एक पत्ती होती है, एक लीफ ले लो, या एक गुलाब रोज ले लो, वो अगर धीरे 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 करके वो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, दैट इज विदरिंग. तो यहाँ पर बोला गया है आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स. यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एओस की बात कर रहे हैं. बुक अपने अपने ओपन करके रखो, और ये जो चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, ये सब लिख लेना, जो स्पेशली हम लिख रहे हैं अभी, वो सब तो लिख ही लेना. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है आर्म्स, यहाँ पर क्या मतलब है? ही इट एम्प्लाइज एम्ब्रेस और प्रोटेक्टिव सपोर्ट. ऐसा नहीं कि एओस बहुत बुरी गॉडेस है या और समथिंग, वो अपना अपना पूरा सपोर्ट उसको दे रही है. पॉसिबली रेफरिंग टू द एम्ब्रेस ऑफ एओस, द गॉडेस ऑफ डॉन की यहाँ पर वो बात कर रहा है. Here at the quiet limit of the world, यहाँ जहां पर अर्थ है, दैट इज द फार्देस्ट लिमिट्स ऑफ द अर्थ, जहां पर अर्थ जो है वो खत्म होता है. मैं तुम्हारे साथ स्पेस में हूं, तुम्हारे पास रह रहा हूं. ठीक है, जहां पर अर्थ जो है वो अलग है, जो गॉडेसेस है वो ऊपर आसमान में रहते हैं. आपने देखा होगा ये सब पुराने वो जो सीरियल्स और एपिसोड्स और ये सब बनते थे, जिसमें ये नीचे वो दुनिया है, पृथ्वी, वो ऊपर वो कौन सी मूवी थी, गॉड टू सी ग्रेट, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आई एम लिविंग हेयर एट द फार्देस्ट लिमिट्स ऑफ द अर्थ. आई रिजेंबल, और मैं कैसा लग रहा हूँ? एक वाइट हेयर्ड शैडो के जैसा लग रहा हूँ, एक परछाई जैसा लग रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट, cannot be called a complete human being also. मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ. तो he is saying that I am resembling as a white haired shadow. जैसे कि एक ड्रीम होती है, जैसे कि कोई सपना होता है. I am wandering, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ. कहाँ पर भटक रहा हूँ?
like the ever silent spaces of the east, सॉरी पैलेसेस की यहाँ पर बात की गई है. एवर साइलेंट स्पेसेस मीन्स हियर द पैलेसेस ऑफ द ईस्ट. ये जो एरिया है जहां से द सन राइजेस, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट, तो वहां से उसी जगह पर वहां तुम्हारा पैलेस है जहां पर तुम रहती हो, वहीं पर ही आई एम ऑल्सो लिविंग. तो आई एम जस्ट रोमिंग, वहीं पर ही आई एम जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर. फार फोल्डेड मिस्ट, देयर मिस्ट अपॉन मिस्ट, मतलब वहां पर बादल के ऊपर बादल छा रहे हैं, बट स्टिल आई कैन सी देम. आई कैन ओनली, आई एम ओनली लाइक अ ड्रीम, जो इधर उधर घूम रहा है. ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्निंग, और वहीं पर ही जहां पर पैलेस में ही आई कैन सी कि मैं, मतलब मैं चीजों को देख रहा हूं, मैं क्लाउड्स देख रहा हूं. आई कैन सी द ब्यूटिफुल ग्लीमिंग मॉर्निंग्स, और वहीं पर ही आई एम जस्ट वंडरिंग हियर एंड देयर, मैं इधर उधर बस घूम रहा हूं एमलेसली. ठीक है, फिर कहता है वो आगे, ये ब्लैक वाला है जो पोएम का पार्ट है, दीज आर द एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, तो लिखा हुआ है अलास, ऑब्वियसली इट इज द इंटरजेक्शन फॉर सैडनेस. तो हियर जो ये ब्रैकेट्स में दिया है, मतलब यहाँ पर उसको सेंस ऑफ लॉस पता चल रहा है. वो कह रहा है कि फॉर दिस ग्रे शैडो वंस अ मैन, ओ आई एम फीलिंग सो सैड कि आई एम लाइक दिस अ ग्रे ओल्ड मैन, एक ग्रे ओल्ड शैडो के जैसे मैं हूं, इवन दो ही इज अलाइव. तो वो कह रहा है दैट आई वॉज वंस अ मैन, एक जमाने में मैं एक ऐसा इंसान था, आई वॉज सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस, और मैं बहुत ही ज्यादा खुद को शान महसूस करता था अपनी खुद की ब्यूटी को लेके. एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज चूजन बाय यू हु मेडेस्ट हिम दाई चूजन, एंड जिसके कारण आई वॉज सो लकी दैट आई फेल्ट दैट आई वॉज चूजन बाय यू. ठीक है, आई वॉज सो ग्लोरियस just because कि you have to who madest him thy chosen, and जिसके कारण, जो just because कि तुमने मुझे चूज किया था, I was feeling like that he seemed to his great heart none other than a god. और मुझे just because कि I was मतलब मैं क्या खुशी से फूल जाना, तो वो कह रहे कि जस्ट बिकॉज कि मेरा दिल बहुत गार्डन गार्डन हो गया था, वो सो हैप्पी कि मुझे ऐसे लग रहा था दैट कि मैं खुद एक गॉड हूं, बिकॉज आई हैव बीन चूजन बाय अ गॉडेस टू लव. फिर उसके बाद वो कहता है, अब यहाँ पर कौन सी थीम शो की गई है, समवेयर अ फ्यू प्लेसेस दिस इज रिटन थीम ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या एक्चुअल में हुआ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड फॉली, फुलिशनेस ऑफ विशिंग मोर देन व्हाट इज नेचुरली अलॉटेड. अब अगर इंसान, वही चीज है ना कि अगर गॉड की इच्छा, कुदरत की जो भी मर्जी होती है उसके खिलाफ जाओगे तो बैड थिंग्स विल आर गोइंग टू हैपन. तो वो कह रहा है कि मैं जस्ट बिकॉज खुद को भगवान समझने लगा था, मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड दी गिव मी इमोर्टैलिटी, और मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे इमोर्टैलिटी दे दो, वरदान दे दो कि मैं ताउम्र अमर रहूं. और देन डिड्स दाउ, और ये तुमने किया, यू गेव मी, यू ग्रांट माइन, और तुमने मेरी जो इच्छा है वो पूरी की. आस्किंग विद अ स्माइल, खुशी खुशी तुमने मुझे इमोर्टैलिटी दे दी. जैसे कि एक वेल्दी मैन जो होता है वो अपनी जो वो मतलब जो भी उसके पास होता है वो दे देता है, वेल्दी मैन जैसे पैसे उड़ाते हैं वैसे करके, यू हैव ऑल्सो हैप्पीली गिवन मी वॉट एवर वॉज आस्क्ड. ओके, तुमने भी मुझे खुशी खुशी वो दे दिया. बट दाई स्ट्रॉन्ग आर्स, अब यहाँ पर वो टाइम को पर्सोनिफाई कर रहा है. क्योंकि देखो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि हमको कह रहे हैं कि सपोज करो ये फोन है, ये जो फोन है ये गुस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग कंसिडर कर रहे हैं. तो क्या बोला गया है, बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स, मतलब बट तुम्हारे जो टाइम को वो पर्सोनिफाई कर रहा है, यहाँ पर पर्सोनिफाई करना मतलब कि उसको एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. उस वो जस्ट बिकॉज वो मुझसे गुस्सा था, क्यों, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज चलती है यहाँ पर, बट यहाँ पर मैंने समय को चैलेंज कर दिया. अच्छा, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लो मैं मरूंगा ही नहीं. तो वो कह रहा है कि बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स इंडिग्नेंट, जस्ट बिकॉज कि दे वर स्ट्रॉन्ग, दे वर शॉक, दे वर एंग्री, वो गुस्से में थे,
दे वर्कड देयर विल्स, उन्होंने भी अपनी जो इच्छा थी वो दिखाई, उन्होंने वो ऑल्सो मतलब उन्होंने भी अपनी इच्छा मेरे ऊपर दिखाया, उन्होंने मुझे काम किया मेरे ऊपर. दे बीट मी डाउन एंड मार्ड मी एंड वेस्टेड मी. व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा तुम जीना चाहते हो, लो तुम जियो, हम भी तुम्हें बुढ़ा करेंगे और इतना करेंगे, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे, इतनी तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मीन्स आई विल मेक यू विदर अवे दैट यू विल ऑल्सो सफर. तो ये क्या बोला गया यहाँ पर कि हाँ, टाइम, बाय द टाइम, समय के बाद मैं ऐसा हो गया. ओके, एंड दो दे कुड नॉट एंड मी, और जस्ट बिकॉज कि ये जो स्ट्रॉन्ग आवर्स है, दे यहाँ पर किसको बोला गया है, टाइम को बोला गया है, कि जस्ट बिकॉज कि वो मुझे खत्म नहीं कर सकते थे, दे लेफ्ट मी मेम इंजर्ड रिजल्टिंग इन परमानेंट डिसेबिलिटी, समथिंग कि हाँ आई एम बैडली ओल्ड, चल फिर नहीं पाने वाला जो ओल्ड होते हैं, आई हैव बिकम that old to dwell in presence of immortal youth and just now I'm so much suffering, मैं इतना ज्यादा सफर कर रहा हूँ. Why? क्योंकि आई एम लिविंग इन द प्रेजेंस, मैं मेरे सामने एक ऐसा इंसान है जो इमोर्टली यूथ है, वो एक तो गॉडेस है, एंड शी विल ऑलवेज रिमेन दैट ब्यूटिफुल इवन डबल बाय द टाइम, बट मैं उसके सामने आई एम जस्ट ओल्ड विदर्ड मैन. इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जक्सटापोजिशन. देखो, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ये, जिसमें बोला गया है कि अगर सपोज करो कि कोई दो वर्ड्स अलग ही शो किए जाएं, जैसे रिचली पुअर, ठीक है, रिचली पुअर हो गया, डेडली अलाइव हो गया. तो ये क्या होते हैं, ये दो ऑपोजिट एंटोनिम्स है ना, ये भी दो एंटोनिम्स है, इन दोनों को साथ में रखा गया, तो ये भी वही है, एज, एजिंग और यूथ. ठीक है, इमॉर्टल एज यहां पर बोली गई है, समथिंग दैट विल नॉट डाई, और एजिंग समथिंग दैट विल डेफिनेटली एंड. तो इस इमॉर्टल एज को इमॉर्टल यूथ के साथ यहाँ पर रखा गया है, इसलिए दिस इज जस्ट अ पोजिशन. वो कह रहा है कि मैं जो इमॉर्टली बुढ़ा होता जा रहा हूं, और तुम जो इमॉर्टली जवान हो, तो इन दोनों के साथ मतलब दोनों लोग एक साथ हैं. एंड ऑल आई वॉज इन एशेस एंड जस्ट दिस इज व्हाट, कि एवरीथिंग नाउ आई that once I was lay and everything that I once was lay destroyed, और अब बस all I want is to be get over of all this love, all this immortality. Can thy love, thy beauty make amends now, though even now close over us. So कह रहा है कि क्या तुम्हारा ये जो प्यार, जस्ट बिकॉज कि आई एम सफरिंग अ लॉट, तो क्या तुम्हारा ये जो लव है, ये जो तुम्हारी ब्यूटी है, क्या इस चीज को कॉम्पनसेट कर सकता है, द सफरिंग, द पेन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो क्या वो उसको कॉम्पनसेट कर सकता है. दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार जो कि एक सिंबल है फॉर प्लैनेट वीनस, दैट इज एसोसिएटेड विद गॉडेस ऑफ लव एंड इज विजिबल एट डॉन और डस्ट. सुबह के समय या शाम के समय पे एक सिल्वर स्टार जो हमें शो होता है, उसकी यहाँ पर वो बात कर रहा है, और वो पूछ रहा है कि वो जो सिल्वरी स्टार है, दैट इज that shines, your guide that guides you, that shines in those tremulous eyes that fill with tears to hear me. तो वो पूछ रहा है कि क्या ये जो तुम्हारी मतलब क्या ये जो तुम्हारी ब्यूटी है वो इवन इस चीज को कॉम्पनसेट भी कर सकती है. और वो कह रहा है कि इवन नाउ ये जो सिल्वर स्टार है, दैट इज राइट ओवर आवर हेड्स, जो एकदम वहां पर ऊपर है, दैट इज शाइनिंग इन योर आईज, और वो उसको टीयर से भर दे रही. वाई? बिकॉज शी इज ऑल्सो रिग्रेटिंग her own decision, just because she is somewhere responsible to make him like this. तो वो कह रही है, वो कह रहा है कि which tremble with tears at my words, your eyes जो रो रही हैं, शिवर कर रही हैं, and it is filled with a lot of tears जब वो मुझे सुन रही हैं. Let me go, take back thy gift. तो वो कह रहा है मुझे जाने दो यहाँ से, तुम्हारा जो गिफ्ट है, thy, your gift. ठीक है, इतना मर्चेंट ऑफ वेनिस और इन सब में ये सब पढ़ा होगा. अरे एक मिनट, एक मिनट.
तो वो देखो यहाँ पर thy मीन्स योर, thou मीन्स यू, ठीक है। तो बोल रहा है लेट मी गो टेक बैक दाई गिफ्ट, अपना जो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, उसको तुम वापस ले लो। वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वैरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ men, तो वो कह रहा है कि क्यों एक इंसान, ही इज क्वेश्चनिंग, ही इज वंडरिंग कि क्यों एक इंसान किसी भी रीजन से, किसी भी इन एनी वे, फॉर एनी ऑफ द रीजन, why he wants to set apart from his, to vary from the kindly race of men means human being से क्यों वो खुद को अलग रखना चाहता है, या अलग समझना चाहता है, या पास करना चाहता है, रहना चाहता है बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, एक beyond the goal of ordinary human life या the command of God, उसके खिलाफ वो क्यों जाना चाहता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आते हैं दुनिया में, खाते हैं पीते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, उससे, या जो भगवान का एक कुदरत की जो एक नियम है उसके खिलाफ वो क्यों जाना चाहता है। वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, और कुदरत का जो नियम है, भगवान का जो डिसीजन है, जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ का जो नेचर है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि एक समय बाद हर चीज खत्म हो जाती है, एवरी नथिंग लास्ट फॉर एवर, एवरीथिंग हैज एन एंड, ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय, आई विल ऑल्सो डाई, एवरीथिंग, एवरीवन इज गोइंग टू डाई। तो बोल रहा है कि वो जो एक नॉर्मल ऑर्डर है जहां पर हर कोई पॉज हो जाता है, जो सबके लिए सूटेबल है, तो क्यों एक इंसान उस चीज के लिए, उस चीज से खुद को अलग मांगना चाहता है। ही इज रिग्रेटिंग हिज ओन डिसीजन कि क्यों मैंने ऐसा किया। ओके, फिर यहाँ पर बोला गया है, अभी ये डार्क वर्ल्ड जो है वो यहाँ की, डार्क वर्ल्ड यहाँ पर अर्थ की बात की गई है, वो उससे दूर रह रहा है, वो ऊपर रह रहा है स्पेस में, आसमान में, जहां पर वो रथ एंड ऑल चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अ सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड्स अपार्ट, एक है मतलब सॉफ्ट ब्रीज, वो क्लाउड्स को अलग ऐसे करके करती है, और वहां से मुझे दिखाई देता है, एक झलक दिखाई देती है ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड। व्हाट डार्क वर्ल्ड? इट रेफर्स टू द मॉर्टल वर्ल्ड, ठीक है, जहां पर आई वॉज बोर्न, एक कंप्लीट कंट्रास्ट टू द परपेचुअल डॉन ही नाउ इनहेबिट्स। अब वो आसमान में रह रहा है जहां पर, जस्ट बिकॉज की गॉडेस ऑफ डॉन है, तो वहां थोड़ी ना कोई बहुत अंधेरा हो रहा होता है, वहां पर उसको परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस सवेरा सवेरा ही दिखेगा। ये जो ग्लिम्स है सर्व्स एज पॉइनियंट रिमाइंडर ऑफ व्हाट ही हैज लॉस्ट, ये जो झलक है उसको जो डार्क वर्ल्ड की दिख रही है, उससे उसे ये समझ में आ रहा है, उसे एक सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है कि उसने क्या खो दिया है, उसने अपनी मॉर्टैलिटी खो दी है, उसने अपना नेचुरल वर्ल्ड खो दिया है, अर्थ खो दिया है जिसका वो हिस्सा था। भाई वहां जाएगा, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिम, अगर ही गोज बैक टू अर्थ, ही इज लिविंग हेयर with the goddess, so obviously he is supposed to be here only। तो क्या बोला गया है, a glimpse of dark world, वहां से जब वो क्लाउड जैसे करके अपार्ट होते छटते हैं, तो उन बादलों के छटने से मैं देखता हूँ कि मेरा जो अर्थ है वहां मुझे दूर से दिख रहा है, जहां पर आई वॉज born। once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, वो ब्रोज यहाँ पर आईब्रोज या फिर फोरहेड की बात बोल रहा है, कह रहा है कि फिर से आई सी द ओल्ड मिस्टीरियस शिमर ऑन योर लवली फोरहेड, मैं फिर भी आज भी, ही इज प्रेजिंग द ब्यूटी, वो कह रहा है कि आज भी मैं वो ओल्ड मिस्टीरियस, वो जो ग्लीम है, एक चमक है, मैं उसको देखता हूँ ऑन योर फोरहेड एंड ऑन योर लवली शोल्डर्स and the bosom beating with a heart renewed, and I feel your heart beating with fresh strength, और मैं मतलब आई कैन फील कि तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ही स्ट्रांगली बीट कर रहा है विद अ हार्ट रिन्यूड, ठीक है। फिर दाई चीक बिगिंस टू रेडन, वो देखो यहाँ पर वो उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि वेन एवर द मॉर्निंग कम्स एवरी डे यू ग्लो more and more beautifully,
वो उसी की चीज के बारे में बता रहे. Thy cheek begin to redden through the gloom, through that darkness. अब तुम्हारे cheeks है, it starts blushing as the morning comes. Thy sweet eyes brighten slowly close to mine. तुम्हारी ये जो sweet eyes है, they start brighten. मतलब when you look into mine eyes, I can feel कि जो तुम्हारी eyes है, ये बहुत ही bright होती जा रही हैं. Before yet they blind the stars. So bright as when they put out the light of the stars. कि वो इतनी ज्यादा जगमगाती हैं that they can even blind the stars. वो stars को भी कम उजाला कर सकती हैं, वो इतनी bright होती हैं. And the wild team that love which love thee. देखो wild team यहाँ पर ऐसे करके एक chariot, she is a goddess. और यहाँ पर समझो ये तो बहुत ही ज्यादा तकनीकी दिखा दिया गया है इसमें. हॉर्सेस का या एनिमल का चैरिट, ठीक है. और ये देखो जब उजेला हो रहा है तो दिस यू कैन सी कि हाँ ये जो पूरा सीन होता है ये ऐसे करके दिखता होगा. ओके, तो ये इसी समय की ही यहाँ पर बात हो रही है. हाउ ब्यूटिफुल ही यूज्ड टू लुक. ठीक है, उसके बाद हाँ, तो क्या बोला गया यहाँ पर, दैट द वाइल्ड टीम यहाँ पर हॉर्सेस ऑफ एओस चैरियट की बात की गई है. दे आर फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड विगर, embodying the power and majesty of the natural world that Tithonus can observe but no longer partake in. तो कह रहा है कि this shows कि द नेचुरलिटी, जो नेचुरल वर्ल्ड में जो हॉर्सेस हैं भाई, और कौन से, क्या भगवान वाले हॉर्सेस तो नहीं है ना, तो यही वाले जो हॉर्सेस हैं उन्हीं की यहाँ पर बात की गई है कि जो उनका हिस्सा, जो नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है जिसका टिथनस पार्ट नहीं बन सकता है. तो यहाँ पर एक पोएटिक इमेज ट्विलाइट की भी शो की गई है यहाँ पर, दैट इज बीइंग बीटन इनटू द फ्लेक्स ऑफ फायर. अभी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे. ठीक है, एक मिनट. तो यहाँ पर दिस इज ट्यूलाइट, ठीक है, जहां पर मतलब आधी रात का अंधेरा, जो सुबह होने से पहले एक हल्की सी रोशनी आती है. तो क्या बोला गया, द वाइल्ड टीम, जो हॉर्सेस हैं, विच लव दी, दैट लव यू, यर्निंग फॉर दाई योक. योक क्या होता है, दिस इज, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, दिस इज योक. ठीक है, एक वुडन बीम है जो यहाँ पर एनिमल्स को लगाई जाती है, इसकी यहाँ पर बात की गई है ये. तो वो कह रहा है जो हॉर्सेस है, चैरियट पे जो हॉर्सेस है वो ऐसे ही करके लगे हुए हैं. और वो कह रहे हैं, एंड द वाइल्ड टीम, जो हॉर्सेस है जिन दैट विच लव दी, दैट लव यू, दैट आर यर्निंग, कि तुम उनको ऐसे करके बीम यहाँ पर पहनाओ और दे शुड गो विद यू, अराइज एंड शेक द डार्कनेस. एंड वही वाइल्ड टीम जो है, अब जब रथ पे तुम जाते होगे उजाला करने के लिए, गॉडेस के लिए वो बोल रहा है, तो अराइज द डार्कनेस फ्रॉम द लूजेंड मेन्स. तो वो क्या करते हैं, दैट शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजेंड मेन्स, लॉन्ग हेयर्स जो एनिमल्स की नेक से ऐसे करके होते हैं ये. तो हॉर्सेस के भी नेक पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सारा अंधेरा है वो छट जाता है और ऐसे करके उजेला, खूब सुंदर सा उजेला जो है वो आ जाता है. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो कह रहा है कि ऐसे करके जो लाइट है वो आ जाती है. फिर लिखा हुआ है दैट एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर. और इसी से ही क्या होता है कि जो ट्विलाइट है, जो आधी रात का अंधेरा है, वो कैसा हो जाता है, इट बीट, वो खत्म हो जाता है, मतलब उसको बीट करता है, उसको मार देता है, और बहुत सारी ब्राइटनेस लाइट जो है वो आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है, ओ ever thus thou growest beautiful in silence, and this way, without even speaking, you are shining, this way you are growing beautiful each day.
then before thine answer given departest, और तुम, इससे पहले कि तुम मुझे कोई जवाब दो, तुम जो है तुम वहां से चली जाते हो. एंड वी वर सो क्लोज कि योर टीयर्स आर ऑन माई चीक. ओके, योर टीयर्स आर स्टिल वेट ऑन माई फेस. की वेन एवर you are closer to me, when you are closer you cry, your tears are on my cheeks, and before you can answer me anything, you just leave in silence. तुम यहाँ से silently चली जाती हो, मतलब बिना कोई जवाब दिए. Why? Because why wilt thou ever scare me with thine ears? वो कह रहा है कि तुम मुझे क्यों हमेशा अपने जो ये रोना है उससे, why are you scaring me so much? You make me tremble whenever you are crying. तुम मुझे एक घबराहट सी, एक डर सा ला देती हो मेरे अंदर. लेस्ट अ सेइंग लर्न, और जिससे मुझे एक कहावत, एक कही हुई बात याद आती है. इन डेज फार ऑफ, जो मैंने बहुत समय पहले सुनी थी. दैट ऑन अर्थ मैंने सुनी थी, कि वो चीज मुझे ऐसे लगता है कि सच में वो सच है, कि गॉड देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स. कि भगवान खुद भी कभी अपना जो गिफ्ट वरदान उन्होंने दिया है वो उसको वापस नहीं ले सकते हैं. ओके, एंड व्हाट डज इट शो? इट शोज द डिवाइन एक्शंस. कि भगवान ने जो किया है वो इरिवर्सिबल होता है, वो अंडू नहीं हो सकता है. तो इसीलिए इसकी जो मॉर्टैलिटी है, इसकी जो सफरिंग है, वो कभी खत्म नहीं होगी. ओके, फिर why must you always frighten me? तो ये उसका ये वाला पार्ट लिखा है. फिर लिखा हुआ है a me, yes, expressing sorrow with what another heart in days far off, and with what other eyes I used to watch. तो वो कह रहा है कि अभी वो उस समय को याद कर रहा है. इन माई यूथफुल डेज, जब मैं तुम्हें बहुत ही विद लव देखता था. तो वो कह रहा है कि हाउ डिफरेंटली उस समय, ए लॉन्ग लॉन्ग अगो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अलग मन से देखता था, अलग हार्ट से देखता था. हाउ डिफरेंटली आई फेल्ट, हाउ डिफरेंटली आई सॉ यू, इफ that long lost self was same person as me. कि अगर if I be he that was, अगर मैं आज वही सेम इंसान होता जो मैं उस समय था. the lucid outline forming round thee. तो तुम्हारे जो इर्द गिर्द ऐसे करके आउटलाइन फॉर्म होती है, ठीक है, जो कवरिंग फॉर्म होती है, और जो तुम्हारे डार्क हेयर्स है, जो दैट स्टार्ट बिगनिंग टू लाइट अप एंड ग्लो विथ सनलाइट. ठीक है, सबसे जो फर्स्ट पेज है, रुको इसका वो वाला दिखाते हैं तुम लोगों को. ये वाला जो फर्स्ट पेज है, दिस यू कैन सी कि जो उसके हेयर है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो कैसे उसका जो साइड का ये पूरा है, ये भगवान को हम देखो कैसे, जैसे वो आते हैं वो ये पूरा एरिया उनका उजाला करने लगता है. ठीक है, थोड़ा एनिमेटेड, थोड़ा सा इमेजिन करो उसको. और ये जो तुम्हारे डार्क हेयर्स है, वो कैसे लाइट उस पे पड़ती है तो एकदम जगमग जगमग से हो जाते हैं. तो वो उन्हीं की बात कर रहा है. वो कह रहा है जो ल्यूसिड आउटलाइन फॉर्म होती है, जो शिमरिंग सी लाइट फॉर्म होती है, बिगिन टू गैदर अराउंड यू, और तुम्हारे जो डार्क हेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं सनलाइट पे. अब में मतलब वो कह रहे हैं कि मैं उस चीज को पहले कितना डिफरेंटली लेता था. वो कह रहे हैं नाउ नाउ दिस चेंज विद दाई मिस्टिक चेंज. और ये जो तुम्हारे सनी कर्ल्स हैं वो अब वो चेंज हो गए हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं विद दाई मिस्टिक चेंज. जैसे तुम अपना मिस्टीरियस चेंज लाती हो क्योंकि तुम एक गॉडेस हो, और जैसे ही उजेला होता है जिसको तुम रोशनी लेकर के आती हो, वैसे ही वो तुम्हारे भी फेस पे, तुम्हारे भी हेयर में, तुम्हारी बॉडी में वो भी ग्लो करता है. एंड फेल्ट माई ब्लड ग्लो विद द ग्लो दैट स्लोली क्रिम्सनड ऑल. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब यही सेम चीज जो आई यूज टू ग्लो, मतलब आई यूज टू फील कि मेरा जो ब्लड है इट इज ऑल्सो ग्लोइंग, एंड इट इज ऑल्सो ग्लोइंग स्लोली, दैट क्रिम्सनड ऑल. जो तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारे पोर्टल से, तुम्हारे लव से, तुम्हारी इच्छा से, वो मैं भी उतना ही ग्लो कर रहा था जितनी तुम ग्लो कर रही थी. while I lay mouth, forehead, eyelids growing in dewy warm with kisses balmier
than half opening buds of April. एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कुछ भूल गई हूं मैं यहाँ पर, क्या ना, तो वो कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ये जो है इफ आई बी ही दैट आई वॉच, वो कह रहा है कि देर इज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ, कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं वो सेम पर्सन हूँ जिसको जो एओस का ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बहुत पसंद आता था। तो वो कह रहे, वो उसके बाद कहता है कि जैसे मैं तुम्हें आई यूज टू वॉच दिस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑल्सो चेंज, मुझे भी वो ग्लो फील होता था विद द सनराइज, दैट वो वार्म फील होती थी मेरी बॉडी में, दैट स्लोली फ्लश्ड योर बॉडी एंड योर पैलेसेस में जो जगमग जगमग जाता था, वो मुझे लगता था कि मुझे भी वो बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है। आई ऑल्सो यूज टू स्टे हेयर, माई माउथ, माई फोरहेड, माई eyelids were all warm and dampened with your kisses. I also get used to get your kisses. My mouth, my forehead, my eyelids were all warm and with growing dewy warm, बहुत ही नमी भरी ग्लो करती थी, वार्मथ उसमें फील होती थी, जस्ट बिकॉज कि आई यूज टू गेट द kisses that were balmier than the softer than the half opening buds of April. एक अप्रैल में जो स्प्रिंग सीजन आता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो जो न्यूली स्प्रिंग फ्लावर्स आते हैं वो उससे भी ज्यादा ब्यूटिफुल एंड उससे भी ज्यादा स्वीटर लगता था द किसेस दैट आई यूज टू गेट फ्रॉम यू, एंड कुड हेयर द लिप्स दैट किस्ड विस्परिंग आई न्यू नॉट व्हाट ऑफ वाइल्ड एंड स्वीट लाइक दैट स्ट्रेंज सॉन्ग। तो वो कह रहा है कि मैं कुछ सुन, मतलब मुझे कुछ सुनाई देता था, आई कुड हियर की जो लिप्स हैं दैट वर किसिंग मी, दैट यूज टू विस्पर समथिंग जो मुझे नहीं समझ में आता था, कि तुम कुछ विस्पर कर रही हो, कुछ बोल रही हो, बट मुझे समझ में नहीं आया। तो ये क्या सजेस्ट करती है ये वाली लाइन, द चार्मिंग एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचर ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन, की जो गॉडेस है वो मुझे कुछ कह रही है बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज जो बहुत वाइल्ड है, बहुत स्वीट है, बहुत डिवाइन है, और ये उतनी ही स्ट्रेंज है जैसे कि स्ट्रेंज सॉन्ग्स होते हैं, ओके, दैट आई यूज टू हर्ड, जो मैं गॉड ऑफ म्यूजिक, मतलब अपोलो के सॉन्ग जैसे भगवान के सॉन्ग्स होते हैं, वैसे मैं वो अपोलो द गॉड ऑफ म्यूजिक के सॉन्ग्स जो था मैं सुनता था, ठीक है, उसी के जैसे ही यहाँ पर फोटो थी उसी की, इसमें होगी, एक मिनट, ये, ठीक है, द गॉड ऑफ म्यूजिक की जो अपोलो की यहाँ पर बात की गई है, तो उसके लिए बोला गया है कि मैंने वो वाले जो सॉन्ग्स है वो मैंने वो उतने ही स्ट्रेंज जो मैं वहां पर सुनता था, दैट whose towers rose up as pale and ethereal as mist, जहां पर जो अपोलो गॉडेस ऑफ गॉड ऑफ म्यूजिक, ओके, उनके जो सॉन्ग थे, जिन हु यूज टू सिंग अबव ट्रॉय, दैट प्लेस ट्रॉय, या फिर हम उसको एलियन बोलते हैं, द टाउन इन ग्रीस, जो जिनके जो टावर्स हैं वो उतने ऊंचे थे, लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टावर्स, सो ऐसे लग रहा था कि ये जो टावर्स हैं देवर, वो उस प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, जिसके टावर्स जो थे दैट यूज टू राइज अप पेल एंड एथीरियल, जैसे कि मिस्ट होती है, उतने ही वो ऊंचे हो गए थे। तो वो कह रहा है येट होल्ड मी नॉट फॉर एवर इन दाइन ईस्ट, पर वो कह रहा है कि मुझे ये जो तुम्हारा ईस्टर्न डोमेन है, ईस्ट एरिया जहां पर सूरज उगता है, वहां पर बस अब मुझे इतना ज्यादा यहाँ पर फॉर एवर के लिए मत रोको। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, मेरा जो नेचर है दैट इज कोल्ड एंड मॉर्टल, वो कैसे तुम्हारे नेचर के साथ दैट इज वार्म एंड इमॉर्टल, तुम्हारे साथ वो कैसे रह सकता है। कोल्डली दाई रोजेस शैडोज बेद मी, तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी वार्म ग्लोइंग शैडोज हैं अब वो मुझे कोल्ड फील होने लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। or are all thy lights and cold my wrinkled feet upon thy glimmering thresholds, और तुम्हारे ये जो ग्लिमरिंग थ्रेशोल्ड्स हैं, वेन एवर आई पास थ्रू दीज, जब भी मैं तुम्हारे इन पैलेसेस से होकर के गुजरता हूँ, तो मेरे जो जो विदर्ड खराब से फटे हुए पैर हैं उनको बहुत कोल्ड फील होता है।
when the steam floats from those dim fields about the home. सो कह रहा है कि जब वो जो मॉर्निंग मिस्ट है, या अगर आप अर्थ की तरफ देखो तो आपको दूर कहीं नहीं, अगर जैसे मतलब प्लेन से मैंने बैठे नहीं है वैसे करके देखा है मैंने कि हाँ वो ऐसे करके उड़ता है, धुआं धुआं सा लगता है अगर आप दूर से वो घर देखो। तो वो कह रहा है कि जब भी जो मॉर्निंग मिस्ट है या क्लाउड एरिया है दैट इज फ्लोटिंग फ्रॉम दोज, वो जो डिम फील्ड्स है जहां पर घर है, ठीक है, उनको मैं देखता हूं, जो किसके घर है, होम्स है ऑफ हैप्पी मैन। व्हाई द मैन आर हैप्पी? बिकॉज दे आर मॉर्टल बींग्स, जिनके पास पावर है मरने की, दे हैव द पावर टू डाई। एंड जो ग्रासी बैरोज है, ये ठीक है, ग्रासी बैरोज, ये जो है मतलब सम सॉर्ट ऑफ कबर समथिंग, और उसके ऊपर ये जो एरिया मून्स जैसे होते हैं, हीप्स हैवी सा पहाड़ जैसा जो होता है, वो वाला पार्ट इसको बोला गया है। तो इसमें बोला गया है दैट ये जो ग्रासी बैरोज है वो हैप्पियर डेड की, वो कह रहे हैं कि जब भी आई सी देम तो आई कैन फील कि वो लोग कितने हैप्पी हैं, वो जो दूर वहां कहीं रह रहे हैं, वो पीपल हु हैव द एबिलिटी टू डाई, और जो उससे और जो एक्चुअल में टर्म्स में अपने जा चुके हैं, अपनी ग्रेव में जा चुके हैं, वो तो उससे भी ज्यादा लकीयर एंड उससे भी ज्यादा हैप्पियर है। रिलीज मीन्स रीस्टोर मी टू द ग्राउंड, मुझे यहां से जाने दो एंड मुझे रीस्टोर कर दो वापस, मुझे अपने दफना दो मुझे जहां आई हैव टू बरी माई सेल्फ। तो टू एंड दिस इटर्नल सफरिंग, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से ये जाने दो अब। दाउ सीएस्ट ऑल थिंग, तुम सब कुछ देख सकती हो, एंड दाउ विल सी माई ग्रेव, व्हेन यू हैव सीन एवरीथिंग you can also see me die, you can also see my grave too. Thou will renew thou thy beauty morn by morn, तुम अपनी ये जो ब्यूटी है उसको तुम एवरी डे रिन्यू कर सकती हो। आई अर्थ इन अर्थ, और मैं इन वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि मैं अगर अर्थ में चला जाऊंगा, या जब इफ आई विल डाई, तो आई विल forget these empty quotes। तो ये जो मेरी empty existence है, ना मैं किसी काम का हूँ, ना मैं I can do anything, neither I can live nicely because I'm too old। तो वो कह रहा है कि forget, मैं अर्थ में जब जाऊंगा तो अर्थ इन अर्थ आई विल, when I will be buried, I will dirt on dirt will be there and I will definitely भूल जाऊंगा मैं ये जो खालीपन है, जो खाली पैलेस है, जो these returning on thy silver wheels, or I will also forget you who is returning home in your silver wheeled chariot। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, बस मुझे तुम यहां से जाने दो। तो सिल्वर व्हील्स फॉर हिम, उसके लिए पर्सन के लिए, टिथनेस के लिए सिल्वर व्हील्स क्या है, एक साइकिल के जैसी है, साइकिल मतलब ये चलाने वाली साइकिल नहीं, एक ये चक्रे के जैसी है, which he desperately seeks release, कि every day this cycle brings another day to his suffering, कि एक और दिन बढ़ गया उसकी सफरिंग का, एक और दिन बढ़ गया है जिसमें he is not yet dead। okay, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये इसका समरी है, आप इसको पढ़ सकते हो। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, यू कैन चेक देयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। बताना मुझे वेदर अच्छी थी, समझ में आई कि नहीं आई। समझ आ गई है इसलिए खुश हो, कि नहीं समझ आई है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इसलिए यू आर सैड। ओके, and if you have liked the video, please do share it with your friends, your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.